नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। LIC का नाम आपने सुना होगा। जी हां, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। यहां पर आपके LIC की असिस्टेंट का नोटिफिकेशन 2025 का रिलीज होने वाला है। LIC में दो तरह की वैकेंसी निकलते हैं। एक तो डबल AO की आपकी वैकेंसी निकलती है LIC की, और LIC असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है। LIC डबल AO का तो नोटिफिकेशन आपका निकल चुका, प्री एग्जाम आपका चल रहा है और प्री एग्जाम आपका खत्म होने वाला है। जल्द ही LIC का मेन एग्जाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं LIC असिस्टेंट की। LIC का जो नोटिफिकेशन है असिस्टेंट का 2019 में LIC का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था, जिसको 6 साल हो गए हैं। LIC का असिस्टेंट का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि LIC का नोटिफिकेशन या तो इस साल के लास्ट में या जैन में आपको यहाँ पर LIC का नोटिफिकेशन असिस्टेंट का जरूर देखने को मिलेगा। जब 2019 में LIC की भर्ती आई थी तो 8500 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना डेली न्यू गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया जाता है। कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो या संविदा हो, सारी आपको जॉब यहाँ पर बताई जाती है। आपको अदर इंफॉर्मेशन भी दी जाती है जो आपको काफी हेल्पफुल रखती है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं तैयारी करना। तो 2019 में यहाँ पर 8500 वैकेंसी निकल कर आई है। एक जानकारी आपको मैं यहाँ पर दे दूं, जो ये वैकेंसी निकल कर आई है, ये वैकेंसी आपकी जोन वाइज निकलती है। LIC में जो वैकेंसी निकलती है ऑल इंडिया की निकलती है। ऑल इंडिया की भर्ती है, कहने का मतलब है कि पूरे भारत से लोग इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन वैकेंसी यहाँ पर आपकी जोन वाइज निकलती है। अलग अलग जोन यहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में कई तरह के जोन बनते हैं। मेरठ का अलग जोन बनता है, आगरा का अलग जोन बनता है, लखनऊ का, कानपुर का अलग जोन बनता है। मतलब आप केवल एक जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेवल होने, यहाँ पर जो कंपटीशन होता है काफी कम होता है। अब आप कहेंगे कि कम क्यों होता है कंपटीशन? जब फार्म निकलता है तो काफी लोग तादाद में अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर जानकारी दे दूं, जो वैकेंसी यहाँ पर जोन वाइज निकलती है, केवल एक कैंडिडेट एक जोन से ही फार्म को अप्लाई कर सकता है। सपोज कीजिए LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया, आपने यहाँ पर आगरा से अप्लाई कर दिया, तो आप केवल आगरा के लोगों से ही कंपटीशन में रहने वाले हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर आगरा जोन से फार्म को अप्लाई करेंगे, आपका कंपटीशन केवल इन जोन के बच्चों से रहेगा जो कि आगरा के होने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कंपटीशन काफी कम रहने वाला है। और इसके जो पेपर की बात करें, यहाँ पर आपको मैं सिलेबस भी बताऊंगा, आपको एज भी बताऊंगा, क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आपको मैं लेके चलता हूं 2019 के नोटिफिकेशन पे, जो 2019 में आपका LIC का नोटिफिकेशन आपको आया था। ये नोटिफिकेशन आपका LIC 2019 का है। ये नोटिफिकेशन आपका मैंने लिया है 2019 का। तो इस नोटिफिकेशन में जो है आपको यहाँ पर 2019 में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, और यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपका प्री और मेंस एग्जाम यहाँ पर करा लिया गया था। अगर बात करें एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर मिनिमम एज आपसे 18 साल मांगी जाती है और यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 साल मांगी जाती है। अगर आप किसी बैंक की या SBI क्लर्क की वैकेंसी को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो उम्र है 18 से लेकर यहाँ पर 28 साल तक मांगी जाती है। लेकिन LIC की एक ऐसी भर्ती है असिस्टेंट की, जहां पर आपसे 30 साल की उम्र तक मांगी जाती है। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। विकलांग कैटेगरी है आपकी, आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर आपकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को अदर एज रिलैक्सेशन मिलता है और इनकी वैकेंसी भी यहाँ पर निकलती है। बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे मांगी जाती है। यहाँ पर सिंपल आपसे बैचलर डिग्री मांगी जाती है 10+2+3। कहने का मतलब है केवल ग्रेजुएशन। ना तो यहाँ पर कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया मांगा जाता है, ना ही यहाँ पर कोई स्ट्रीम का क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा जाता है। सिंपल आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं यहाँ पर आपकी सैलरी की। तो सैलरी 2019 की आपको यहाँ पर इतनी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज की सैलरी आपको तकरीबन इतनी यहाँ पर देखने को पर मंथ मिलेंगी और आपको यहाँ पर अदर बेनिफिट में मिलेंगे।
सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की ये है कि ये बैंक से काफी बेहतरीन वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। अब इसलिए होने वाली है क्योंकि जो वर्क प्रेशर है आपको यहाँ पर बैंक से काफी कम देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की ये है, मान लिया आप मेरठ के रहने वाले हैं और आप मेरठ जोन से फार्म को अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन मेरठ में ही होगा। आपको पोस्टिंग जो मिलेगी मेरठ में ही मिलेगी। मान लिया आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप दिल्ली जोन से यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी, अदर जोन में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। सैलरी अच्छी मिलेगी और बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पर अदर बेनिफिट भी मिलेंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो इस फार्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बात आपको जाननी चाहिए कि जब LIC का नोटिफिकेशन आएगा क्या सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। पेपर लेवल की बात करें प्री एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको रीजनिंग और मैथ देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर 70 में से ही कट ऑफ को क्लियर करना होगा। इंग्लिश और हिंदी ये आपकी ऑप्शनल में रहती है, आप दोनों में से एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश या हिंदी के मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं होते। हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं होते, केवल रीजनिंग और मैथ के बेस पर ही आपकी यहाँ पर कट ऑफ निकलती है। और यहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी दी जाती है कि इतने नंबर आपको लाने होंगे। लेकिन जो इसका प्री का एग्जाम है बहुत ही लेवल आपका आसान देखने को मिलता है। अगर आपने IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क का प्री एग्जाम दिया होगा उससे भी कहीं ज्यादा इजी आपको यहाँ पर इसका लेवल देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल पेपर आपका आता है। यहाँ पर आप 70 में से 60-65 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कट ऑफ है प्री की बहुत ही कम जाती है, क्योंकि जॉइन वाइज यहाँ पर कट ऑफ आपकी निकलती है। फिर यहाँ पर 20 टाइम्स मतलब कि एक सीट पर 20 बच्चों को मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर पास किया जाता है। अब आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गया, अब आपका यहाँ पर मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम आपका यहाँ पर 200 मार्क्स का होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें कि आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलेगी, जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, रीजनिंग और हिंदी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही देखने को मिलेगी। इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस और थोड़ा सा LIC अवेयरनेस भी देखने को मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर का। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 40-40 रहने वाले हैं, 40-40 मार्क्स के रहने वाले हैं और टाइम यहाँ पर दिया जाता है। और मेंस एग्जाम के लेवल की बात करें तो आपका जो SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क का जो मेन एग्जाम होता है उससे यहाँ पर इजी यहाँ पर आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। अगर आप हल्की सी भी तैयारी करते हैं और आप यहाँ पर सभी सेक्शन को अच्छे से तैयार करते हैं तो भी आपको यहाँ पर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। रीजनिंग यहाँ पर 40 में से ऐसी आती है कि 30 क्वेश्चन यहाँ पर आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि इस सेक्शन को लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। इस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं काफी सालों से, तो आपका इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है। LIC असिस्टेंट की वैकेंसी 2025 की जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी, कुछ ही महीनों में आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपका प्री एग्जाम हो जाएगा, मेन एग्जाम हो जाएगा और सिलेक्शन यहाँ पर आपका आराम से जल्दी ही हो जाएगा और सिलेक्शन के बाद तुरंत आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही अपडेट आपके लिए रोज मैं लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद।